अब राम जी वनवास के लिए गए। जैसे ही वनवास को गए तो इलाहाबाद प्रयागराज से आगे श्रृंगवेरपुर नाम का नगर है, वहां हमारी कथा हो चुकी है श्रृंगवेरपुर में। अब श्रृंगवेरपुर का नाम का नगर है जहां के राजा है निषाद राजगुह, जो राम जी के मित्र हैं। आगे बड़े निषाद राजगुह मिले और दोनों की मित्रता मिले मुलाकात हुई। फिर राम जी आगे बढ़े। इधर सारे अवधवासी राम जी के पीछे हैं, सारे अयोध्यावासी सब राम जी के पीछे हैं, कोई भी वापस नहीं जा रहा। राम जी बोले ये अवधवासी ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा करो सुमंत इनको सोते हुए छोड़ दो। सोते हुए छोड़ दिया और राम जी आगे बढ़े। देखा तो केवट बैठा हुआ है, गंगा जी में नौका डाल करके केवट बैठा है। केवट को आवाज लगाई कि मांगी नाव न केवट आना और कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। आवाज लगाइए केवट भैया, केवट भैया, अरे नौका डाल दो, हमें उस पार जाना है। केवट ने नहीं सुना, क्योंकि निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट चल छिद्र नभावा। जिनका मन निर्मल होता है भगवान उन्हें दर्शन दिया करते। केवट भैया, अरे ओ केवट भैया नौका डाल दो, हमें उस पार जाना है। केवट ने नहीं सुना। फिर आवाज लगाई केवट भैया नौका डाल दो। बोले प्रभु आप वही राम हो। कौन से राम? वो कि गौतम नारी साप वस उपल देह धर धीर चरण कल कमल रज चाहती कृपा करी रघुवीर। वही राम हो नो, तुम्हारी चरण रज से पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई। राम जी मेरी नौका में बैठोगे, एक पत्नी के लिए तो नौका को सारे दिन घुमाता हूं और ये भी नौका बन गई तो मेरा क्या होगा प्रभु? इसलिए मैं तुम्हें अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा, मना कर दिया। भगवान बोले तुम्हें अगर हमारे पामन पर शंका है तो आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हो। हाँ प्रभु मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पामन में जादू लगो है, तुम्हारे पग प्रक्षालन करूंगा, पहले पग धोऊंगा और फिर नौका में चढ़ा लूंगा। राम जी बोले तो जल्दी आओ पग प्रक्षालन करो। बोले प्रभु मैं गंवार हूं, अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये बात अच्छी है, लेकिन इतना बड़ा गंवार नहीं हूं कि धर्म अनुष्ठान किया जाए, वहां पत्नी ना हो तो वो धर्म अनुष्ठान पूरा नहीं होता कभी। इसलिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है और परिवार का होना बहुत जरूरी है। तो अपने परिवार को इकट्ठा कर। राम जी बोले लो बन गया काम। 2 घंटे में तो यहाँ ने हमारी बात सुनी, फिर परिवार को 3 घंटे में इकट्ठा करेगा, तब तक देखा कहीं अयोध्यावासी ना आ जाए। परिवार को इकट्ठा किया है। अब ये मन में विचार करने लगा कि चाहिए क्या, काठ का कठौता। अगर कोई और बर्तन लूंगा तो एक दिन प्रभु का चरणामृत मिलेगा, तो काठ का कठौता लाया है। अब प्रभु के पैर धो रहा है। देखो बड़ा चालाक है केवट, पैर धो रहा है। अब नीचे से पैर रगड़ रहा है, लेकिन राम जी आराम से खड़े, बालक तो है नहीं। अब इसने कहा कि राम जी नीचे से पैर तो धुलवा रहे हैं लेकिन ऊपर से आशीर्वाद तो दे ही नहीं रहे। सो राम जी के पैर पकड़ करके हिलाने लगा। अब राम जी हिलने लगे। बोले प्रभु जी गिर जाओगे, मेरा सिर पकड़ो, सिर पकड़ो। बड़ा चालाक है, अरे नीचे से गिर जाओगे, सिर पकड़ो। राम जी ने झट सिर पकड़ लिया। अब वो पग प्रक्षालन कर रहा है सज्जनों, और राम जी के पग प्रक्षालन किया है, पैरों को धोया है और पैर धो करके और गोदी में उठाया मेरे राघव को और नौका में बैठा लिया। अब राम जी, राम सीता लक्ष्मण नौका में बैठे हुए, सुमंत भी नौका में बैठ करके नौका जाने लगी और गाता हुआ जा रहा है केवट कि मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नौका में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो री। धीरे बहो मैया धीरे बहो जी। मेरी नौका में, मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। और हमारे डॉक्टर फतेह सिंह जी, डॉक्टर फतेह सिंह जी की बहन जी खाटू श्याम की
लाडली प्रेमी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो री, धीरे बहो रे, धीरे बहो रे, मेरी नौका में मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो। कौन की है गंगा कौन की है नैया, 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 कौन के लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, कौन की लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नौका में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नौका में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नाम भागीरथ की गंगा, इन भक्तन के सब भक्तन के सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नौका में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो री, धीरे बहो रे, धीरे बहो रे, मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। एक बार कहिए राधे राधे। क्या बात है बेटा? मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। सज्जनों, राम लक्ष्मण सीता को नौका से पार उतारा है। अब देखो एक बात मैं आपसे कहूं, पत्नी कैसी होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नार स्वभाव सत्य कब कहूं और अवगुण 8 सदा और रहे हूं। एक माता वो है, सीता जी का अनुकरण हम सब लोग करते हैं। एक माता सीता सा बनना चाहते हैं, सावित्री बनना चाहती हैं, लेकिन कोई शूर्पणखा बनना चाहता है? बोलो, वो भी तो माता है, किसी की बहन थी, वो भी माता थी। सज्जनों, यहाँ पर अपने अपने कर्मों का खेल है। सज्जनों, कर्मों से प्रभु दिल्ली की टूटी झोपड़ी में आए, वो भी माँ थी। सज्जनों, याद रखना मेरे भाई बहन। इधर देखा राम जी, अब राम जी केवट को उतराई देना चाहते हैं, कुछ उतराई।
पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां पर संकेत किया गोस्वामी जी ने कि पियही की सिया जानिहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय की बात को जान ले वो पत्नी है। पियही की सिया जाननहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। अगर सीता जी ने अंगूठी को उतार करके दिया, राम जी यही तो चाह रहे थे, अब बोल नहीं पाए कि अंगूठी उतार करके दे दी। राम जी बोले केवट भैया ये उतराई है। क्या कहा प्रभु? मैं आपसे उतराई लूंगा। अरे हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के, मैं उतराई नहीं लूंगा। ओ लक्ष्मण को क्रोध आया, वो नाव चलाने वाले मल्ला हमको ये कहता है, भैया को ये कह रहा है एक बिरादरी के। अगर दोबारा कहा तो एक बाण में तुझे दुनिया से विदा कर दूंगा। राम जी बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। फिर कहा प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। राम जी बोले ऐसा करो, ये उतराई मेरे नाम से ले लो, मेरे नाम से धारण करो। आहा सज्जनों, जैसे ही कहा मेरे नाम से धारण करो तो केवट बोला प्रभु तुम मेरे नाम से धारण करो, आप मेरे नाम से धारण कर लो। लक्ष्मण जी बोले फिर दोबारा बोला भैया तेरे नाम से अंगूठी धारण करेंगे और तू ये कह रहा है एक ही बिरादरी के। तब यहां पर बड़ा विश्लेषण संतों ने किया है सज्जनों कि जाति पाति न्यारी करी मेरी और तुम्हारी, नाथ केवट को कर्म कर छु तू जो कर निहारिये। तुम तो उतारत भव सागर परमारथ और मैं सरिता उतार के कुटुंब दिन गुजारिए। नाई से न नाई ले तो धोवी से न धोवी ले तो देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट और पार मैंने कीजिए और जाऊं जब तुम्हारे घाट मोको नाथ तारिए। और जाऊं जब तुम्हारे घाट मोको नाथ तारिए। आप भी केवट हो प्रभु, मैं भी केवट हूं। मैं नदी से पार करता हूं, आप भवसागर से पार करते हो। अंतर इतना है